तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई है और गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक यानी सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा चलती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब यहाँ पर इस सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। लेकिन इस सॉफ्ट ड्रिंक में एक ऐसा स्वीटनर डाला जाता है जिसके इस्तेमाल से लोगों को कैंसर भी हो सकता है, और इसका नाम है एस्पार्टेम। ये होता तो स्वीटनर है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो करती हैं। और अब रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस एस्पार्टेम नाम के केमिकल को, स्वीटनर को, कैंसर फैलाने वाले केमिकल के तौर पर डिक्लेयर करने वाला है। और यकीन मानिए, ऐसा करने से ये जो केमिकल है, पहली बात तो ये बैन हो जाएगा, और उसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है जो धड़ल्ले से इसको बेचती हैं वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या मामला है ये। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, गर्मियाँ अपने पूरे शबाब पर है और ऐसे में लोग गर्मियों से राहत पाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। लेकिन ऐसे में सॉफ्ट ड्रिंक की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं बहुत ही बड़े लेवल पर। चाहे बड़े हो या छोटे बच्चे हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीना हर किसी को पसंद आता है। और ऐसे में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी भी बहुत तगड़ा फ़ायदा कमाती है और इन कंपनियों के लिए गर्मियों का सीज़न ही सबसे बढ़िया सीज़न माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सॉफ्ट ड्रिंक को मीठा कैसे बनाया जाता है? आप सोच रहे होंगे कि इसमें चीनी मिलाई जाती होगी और चीनी से ही सॉफ्ट ड्रिंक में मिठास आती होगी, लेकिन नहीं, इसमें किसी भी तरह की कोई भी चीनी नहीं मिलाई जाती है, बल्कि इसमें एस्पार्टेम नाम का एक ऐसा स्वीटनर मिलाया जाता है जो नॉर्मल चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 95% कार्बोनेटेड ड्रिंक में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये स्वीटनर को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कैंसर बनाने वाले केमिकल के रूप में लिस्ट करने वाला है। यानी कि जो नॉर्मली हम गैस वाली सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उसको मीठा करने वाला केमिकल ही कैंसर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हुए हैं। बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, WHO कैंसर एजेंसी टू डिक्लेयर पॉपुलर स्वीटनर एस्पार्टेम एज पॉसिबल कार्नियोजेनिक, यानी कि ऐसा केमिकल के रूप में इसको डिक्लेयर करने वाला है जिससे कैंसर होता है, पॉसिबल कार्सिनोजेनिक। 29 जून का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर र्यूटर्स का आर्टिकल है, एक्सक्लूसिव WHO कैंसर रिसर्च एजेंसी टू से अप एस्पार्टेम स्वीटनर एज पॉसिबल कार्सिनोजेन सोर्सेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 जून का आर्टिकल है। तो इसको WHO की कैंसर रिसर्च एजेंसी एक पॉसिबल कार्सिनोजेन के रूप में डिक्लेयर करने वाली है, यानी कि ऐसा केमिकल जिससे यहाँ पर कैंसर होता है। और इसी के अलावा यहाँ पर इंडिया की भी यहाँ पर है, एस्पार्टेम डाइट कोक कंटेन्स दिस पॉसिबली कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट, WHO वॉर्न अगेंस्ट दिस पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आप देख सकते हैं कि 30 जून का ये आर्टिकल है और आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम को यहाँ पर WHO एक कैंसर करने वाले केमिकल के तौर पर डिक्लेयर करने वाला है और जुलाई में ही ये डिक्लेयर हो जाएगा। और इस चीज़ से जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है उस पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ उन चीज़ों में ही किया जाता है जिसे नॉर्मली या ठंडा करके बेचा जाता है। बेकिंग और फ्राई करने वाली मीठी चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर इसके केमिकल की जो मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। और ये वो प्रोडक्ट है जिसमें एस्पार्टेम नाम का जो केमिकल है, जो स्वीटनर है, वो पाया जाता है। ज़्यादातर इसमें जो कोल्ड ड्रिंक की अगर मैं बात करूँ तो डाइट वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि कोका कोला ज़ीरो, कोक डाइट, पेप्सी डाइट, और जो डाइट वाली है ना जिसमें लो कैलोरी वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें यहाँ पर एस्पार्टेम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे और इसके अलावा च्युइंग गम, शुगर फ्री गम्स जैसे ट्राइडेंट गम है, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो डाइट ड्रिंक मिक्सेस जैसे क्रिस्टल लाइट, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो शुगर फ्री सिरप है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जेली जो होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, जेली में जो मिठास आती है। और बहुत सारे जो दूसरी चीज़ें हैं, स्वीट की चीज़ें हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस लो कैलोरी वाले स्वीटनर की शुरुआत इंटेंशन से नहीं हुई थी, बल्कि गलती से इसका इन्वेंशन किया गया था। दरअसल यहाँ पर अमेरिका की एक कंपनी है, GD Searle एंड कंपनी, और ये एक फार्मा कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है, जो बाद में कोरोना वायरस की दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर में मर्ज हो जाती है। तो 1965 में GD Searle एंड कंपनी में केमिस्ट काम करता है जिसका नाम था जेम्स स्केलेटर, और वो अल्सर की दवा के ऊपर काम कर रहा था। वो दवाई बना रहा था अल्सर की। लेकिन इसी बीच जब ये इस पर काम कर रहा था तो तब इसकी
उसकी उंगलियों में कुछ केमिकल लग गया और जब उसने अपनी उंगली को टेस्ट किया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मीठा लगा ये कि भाई ये इतना मीठा है। और जब ये बात इस कंपनी के मैनेजमेंट को पता चली तो समझो उनकी लॉटरी लग गई कि हम इसे चीनी का एक अल्टरनेटिव की तरफ बेच सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो फिर क्या था, ये कंपनी लग गई इसका अप्रूवल लेने के लिए और अमेरिका इसे रिव्यू करता रहा और फाइनली इसको 1981 में पहली बार खाने में इस्तेमाल के लिए अप्रूव किया गया और फिर बाद में 1983 में इसको सॉफ्ट ड्रिंक के लिए अप्रूव कर दिया गया। और आज दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों में जो भी सॉफ्ट ड्रिंक बिकती है उसमें एस्पार्टेम नाम का स्वीटनर ज़रूर होता है और ये भारत में भी इस्तेमाल की जाती है। आज आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसमें भी एस्पार्टेम स्वीटनर होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कैंसर से कैसा जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की गई है एस्पार्टेम के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर में से एक है। तो इसके ऊपर कई सारी स्टडी की गई है कि कैसे ये स्वीटनर ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है या नहीं है। और इसी तरह न्यूज़ मेडिकल नाम की एक वेबसाइट पर पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में जो एस्पार्टेम के ऊपर है तो उसमें ये कहा गया है कि जब हम एस्पार्टेम वाली कोई चीज़ इनटेक करते हैं यानी कि कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और जब एस्पार्टेम हमारे शरीर में जाता है तो तब ये एस्पार्टेम डाइजेस्टिव प्रक्रिया से गुजरता है और तब ये 3 टुकड़ों में टूट जाता है। पहला टुकड़ा हो गया फेनिललाइन, दूसरा टुकड़ा हो गया एस्पार्टिक एसिड और तीसरा टुकड़ा हो गया मेथानॉल। बाकी की 2 चीज़ों को तो भूल जाइए, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो कैंसर पैदा करती है वो है मेथानॉल। अब ये जो मेथानॉल है पहले लीवर में जाता है और वहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है और फिर इसके बाद ये फॉर्मल एसिड में बदल जाता है। अब ऐसे मेथानॉल तो वैसे भी हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, लेकिन जब इसमें ये फॉर्मल्डिहाइड निकलता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड से ही कैंसर होता है। और ना सिर्फ एक स्टडी में कैंसर का पता चला है बल्कि यहाँ पर इसके ऊपर दर्जनों स्टडी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि एस्पार्टेम से कैंसर होता है। और ऐसी एक स्टडी हुई थी 2000 में इटली में जिसमें कुछ चूहों को कैंसर हो गया था और वो भी एस्पार्टेम की वजह से हुआ था। लेकिन इसके मुद्दे पर हमेशा ही डिबेट चलती रहती है कि एस्पार्टेम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक है या नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सेफ़ नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तो ये सेफ़ है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती है कि सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। और अब यहाँ पर WHO इसे कैंसर करने वाले एक केमिकल के रूप में डिक्लेयर करने वाला है और ऐसा होता है तो बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब डूब जाएंगे। जब ये कैंसर करने वाला एक डिक्लेयर हो जाएगा केमिकल तो इसके ऊपर बैन भी लग जाएगा और जो बड़े बड़े ब्रांड इसका इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। इनका बिजनेस ही चौपट हो जाएगा और उन्हें अपना ब्रांड बंद भी करना पड़ सकता है। आपने भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनियाँ करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करती हैं और पूरी दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक बेचती हैं। और इतना ही नहीं, जो कोक, चॉकलेट और कैंडी बेचने वाले ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि देखा जाए तो पहले ये शुगर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन शुगर से मोटापा होता है तो शुगर हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो तब इन्हें ऐसे स्वीटनर की तलाश थी जो सस्ता भी हो और उसमें कैलोरी भी कम हो ताकि वो अपने प्रोडक्ट आसानी से बेच पाए। तो इन्हें शुगर की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए एस्पार्टेम मिल गया और इन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर WHO ने एस्पार्टेम को कैंसर करने वाला केमिकल डिक्लेयर कर दिया तो ऐसे में इन कंपनियों के बिजनेस ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि ये कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से लोगों में कैंसर होता है। तो लोग इन्हें कंज्यूम करना ही छोड़ देंगे और ये कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, इनके ऊपर ताला लग जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर पेप्सिको और मार्स रिगली जैसी कंपनियां इसके विरोध में उतर आई है और खुलकर WHO के खिलाफ बोला है। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो सॉफ्ट ड्रिंक की ब्रांड है कोका कोला और पेप्सी और जो दूसरी ब्रांड्स है कैंपा कोला, इन सब के ऊपर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो एस्पार्टेम है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, 200 गुना, चीनी से 200 गुना मीठा होता है ये। तो इसका स्थान लेने के लिए चीनी अगर इस्तेमाल की जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। एस्पार्टेम एज़ कम्पेयर टू चीनी बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो यहाँ पर कंपनियां जो है इसका इस्तेमाल करती है और अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी यहाँ पर कंट्रोल में रखती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बैन हो गया ना तो कंट्रोल से जो बाहर चले जाएंगे इनके प्रोडक्ट और लोग इनका इस्तेमाल भी करना शायद बंद कर दें। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये जो एस्पार्टेम है वो कैंसर करता है और इससे यहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं उसके ऊपर असर पड़ने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।